नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजेश पायलट राजकीय पीजी महाविद्यालय लालसोट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का हम अध्ययन कर रहे थे। प्रथम अंक के अध्ययन में राजा दुष्यंत, शकुंतला और दोनों सखियों के वार्तालाप को पेड़ की आड़ में छिपकर सुन रहे थे। राजा शकुंतला के बारे में कह रहे हैं कि इसका अधरोष्ठ नवीन कोमल पल्लव के समान लाल है, दोनों भुजाएं वृक्ष की कोमल शाखाओं का अनुकरण कर रही है तथा अंगों में पुष्प के समान चित्ताकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है। राजा उनको सुन रहा है। उसी समय प्रियंवदा अनुसुईया से कहती, क्या तुम जानती हो कि शकुंतला वनजोतस्ना को क्यों बहुत अधिक देख रही है? जिस प्रकार वनजोतस्ना अपने अनुरूप वृक्ष से लिपट गई है, क्या इसी प्रकार मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त होंगी? ऐसी आपस में मजाक कर रही है। आज हम आगे देखते हैं। राजा दुष्यंत कह रहा है, अपि नाम कुलपते रियम असवर्ण क्षेत्र संभव सात। तो क्या यह संभव है कि शकुंतला कुलपति महर्षि कण्व की विजातीय का मतलब दूसरी जाति की यानी ब्राह्मणेतर पत्नी से उत्पन्न हो, अथवा कृतम संदेहेन? यह शंका करना व्यर्थ है। राजा दुष्यंत सोच रहा है मन में कि ऐसा हो सकता है कि शकुंतला महर्षि जो कण्व है उनकी ब्राह्मण के अलावा दूसरी पत्नी भी जो भी हो उससे उत्पन्न हो, या फिर ऐसी शंका करना व्यर्थ है, ऐसा वो अपने मन में विचार कर रहा है। और एक श्लोक कहा गया है, राजा कहता है, असंक्षयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याम अभिलाषी मे मनः सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवर्तयः। असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याम् अभिलाषी मे मनः सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवर्तयः। इस श्लोक में जैसा पता चल रहा है कि वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदिरीतम जरौ। जतौ जगण और तगण और लास्ट में जरौ जगण और रगण अर्थात 4 गण होते हैं। तो इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। इसका अन्वय देखते हुए आगे चलते हैं। अक्षंशयम् इयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यत् अस्याम आर्यम मे मनः अभिलाषी ही संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवर्तयः प्रमाणम। असंशयम् निसंदेह, इयम यह कौन? शकुंतला। क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण करने योग्य है। क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण करने योग्य है, अर्थात क्षत्रिय जो भी हैं उसका विवाह इसके साथ में हो सकता है। यत आर्यम, यत क्योंकि अस्याम इसमें, किसमें? शकुंतला में, आर्यम में मन है मेरा पवित्र मन, इस शकुंतला में, या मेरा श्रेष्ठ मन, आर्यम यानी श्रेष्ठ मन, में मन है मेरा मन, अभिलाषी अभिलाषा करता है, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इसको चाहने की अभिलाषा करता है, इसको अपनाने की अभिलाषा करता है। ही निसंदेह, निश्चय ही, संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेहास्पद वस्तुओं में, संदेह पदेषु संदेहास्पद
वस्तुसु वस्तुओं में शताम सज्जनों की अंतःकरण प्रवर्तय, अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाणम प्रमाण होती है। श्लोक में कहा गया है कि निसंदेह ये जो शकुंतला है वो क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इसका अभिलाषी है। निसंदेह संदेहास्पद वस्तुओं में सज्जनों की अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती है। तो राजा तापस कन्याओं की विवाह विषयक परस्पर वार्तालाप को सुनकर राजा दुष्यंत अपने मन में विचार कर रहा है और कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शकुंतला है महर्षि कण्व की ब्राह्मणेतर किसी दूसरे वर्ण की स्त्री से उत्पन्न कन्या हो, क्योंकि निसंदेह ये प्रकृति पेलवा शकुंतला क्षत्रिय द्वारा विवाह करने योग्य हैं, क्योंकि मेरा अत्यंत पवित्र मन इस कन्या की अभिलाषा कर रहा है। यदि यह क्षत्रिय द्वारा विवाह करने योग्य नहीं होती तो मेरा सदाचरण से युक्त मन, पवित्र मन इसकी अभिलाषा नहीं करता। वस्तुतः कहा गया है कि उच्च कुल में उत्पन्न हम पुरुवंशियों का मन कभी भी अन्य वर्ण की स्त्रियों पर आसक्त नहीं होता है, अतः यह क्षत्रिय पुरुष द्वारा विवाह करने के योग्य हैं। शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य हैं, इस विषय में मुझे किंचित भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संदेहास्पद विषयों में सज्जनों की अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही निर्णायक होती है। मुझे ये कार्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ऐसा सज्जनों की अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं वो परिमाण होती है, अर्थात निर्णायक होती है। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि जो लास्ट की 2 लाइन है उनमें उक्ति है सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवर्तय। अर्थांतरन्यास अलंकार में वस्तुतः सूक्ति होती है। सूक्ति का मतलब होता है श्रेष्ठ उक्ति। इसका जैसे अर्थ देख लेते हैं कि निसंदेह संदेहास्पद वस्तुओं में सज्जनों की अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती है। और इस श्लोक में हम व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणियों में है असंशयम न संशयः यत्र असंशयम, बहुब्री समास है, अथवा संशयस्य अभावः असंशयम, संशय का अभाव है इसलिए असंशय। अव्ययीभाव समास भी है, तो इसमें बहुब्री भी है और अव्ययीभाव समास भी है। संशय सम उपसर्ग पूर्वकात् सी धातु अच प्रत्यय संचय, क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षेत्रेण परिग्रह से क्षमा, इसमें तृतीय तत्पुरुष है। और षष्ठी तत्पुरुष परिग्रह परि उपसर्ग पूर्वकात् गृह धातु अप्रत्यय परिगृह, आर्य रि णित आदि वृद्धि होकर जैसे कार्यम हार्यम धार्यम बनता है, वैसे ही आर्य रि णित, णित प्रत्यय है, रि हलो णित, रि जिसके अंत में हो ऐसी रि धातु के बाद णित प्रत्यय होने से आर्य बन गया। अभिलाषी, अभिलस णिनि, अभि उपसर्ग पूर्वकात् लस धातु और णिनि प्रत्यय अभिलाषी। संदेह पदेषु, संदेहस्य पदेषु षष्ठी तत्पुरुष है यहाँ पे, षष्ठी। संदेह सम उपसर्ग पूर्वकात् दीह धातु गय प्रत्यय संदेह बनता है। प्रमाणम प्रय उपसर्ग पूर्वकात् मा धातु ल्युट प्रत्यय, ल्युट का अन हो जाता है युवोरनाको से, तो प्रमाणम प्रवृत्ति प्रय उपसर्ग पूर्वकात् वृत धातु तिन प्रत्यय, तिन प्रत्यय का 30 शेष रहता है तो प्रवृत्ति ही। और अंतःकरण प्रवर्तय अंतस्तम करणम इति, अंतः प्लस करणम तस्य प्रवर्तय अंतःकरण प्रवर्तय। आगे चलते हैं। तथापि तत्वतः एनाम उपलक्ष्य से, उपलक्ष्य से, उपलक्ष्य से, तथापि मैं इस शकुंतला को वास्तविक रूप से प्राप्त करूंगा। उपलक्ष्य से यानी मैं वास्तविक रूप से प्राप्त करूंगा। राजा दुष्यंत कह रहा है कि इस संदर्भ में वास्तविकता क्या है उसका पूरा पता करने के बाद में ही मैं इससे विवाह करूंगा। शकुंतला ससंभ्रमम
घबराहट के साथ में। अम्मो, ओ अरे, सलील सेक से ब्रह्मोदगतो, सींचने से घबराकर उड़ा हुआ, यह से ब्रह्मो गतो, यह भ्रमर भौरा, मधुकरो, नवमालिका मुज्जित्वा, नवमालिका को छोड़कर, वदनम में मेरे मुंह की ओर, मधुकरो यानी भौरा, अभिवर्तते यानी लौट रहा है, आ रहा है। अम्मो सलिल सेक यानी पानी देने से, सींचने से, स ब्रह्मोदगतो घबरा कर उड़ा हुआ, नवमालिका मुज्जित्वा नवमालिका को छोड़कर, वदनम में मेरे मुख की तरफ, मधुकरो अभिवर्तते यह भौरा आ रहा है। अर्थात पानी देने से घबराता हुआ ये जो भौरा है नवमालिका को छोड़कर मेरे मुख की तरफ आ रहा है। इति भ्रमर बाधाम रूपयति, यह कहकर भ्रमर बाधा का अभिनय करती है, रूपयति अभिनय करती है, भ्रमर बाधा का, भौरे से उत्पन्न बाधा का। राजा शस्प्रहम विलोक्य, ललचाता हुआ देखकर कहता है, चला पांगाम दृष्टिम स्पर्शसी बहुसो वे फतुमती, रहस्याख्यायिव स्वनसि मृदु कर्णान्ति कच्चर, करौ व्यादूनवत्यापि वसिरति सर्वस्वमदरम्, वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकर हतास्त्वं खलु कृति, चलापाङ्गां दृष्टिं स्पर्शसि बहुसो वे फतुमतीं, रहस्याख्यायिव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकच्चरः, करौ व्यादूनवत्यापि वसिरति सर्वस्वमधरम्, वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकर हतास्त्वं खलु कृति। इस श्लोक में शिखरिणी छंद है। शिखरिणी छंद का लक्षण होता है रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सभलाघ शिखरिणी, चालापांगां दृष्टिं स्पर्शसि बहुसो वे पथुमतीं, रहस्याख्यायिव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकच्चरः, करौ व्यादूनवत्यापि वसिरति सरस्वस्वं मधुरम्, वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकर हतास्त्वं खलु कृति। तो रसई दुर्देश चिन्ना 6 और 11 पर जिसमें यति हो वो शिखरिणी छंद होता है। आगे अन्वय देखते हैं, अन्वय के अनुसार हम इसका अर्थ देखते हैं। हे मधुकर, तुम चला पांगाम बेफतुमतीम दृष्टिम बहुस स्पर्शसी, रहस्याख्यायो इव कर्णांति कच्चरः सन मृदु समनसी, करो व्यादूनवत्या रति सर्वस्वम मधरम पिबसी, वयम तत्वान्वेषा ततः तुम खलु कृति। क्या बात कही है राजा ने। राजा दुष्यंत कह रहा है, हे मधुकर, हे ब्रह्मर, हे मधुप, हे भौरे, हे ब्रह्मर, तुम यानी तुम चला पांगाम चंचल अपांग वाली दृष्टि को, चंचल नेत्र प्रांतों वाली दृष्टि को, बेफतुमतिम कांपती हुई दृष्टि यानी दृष्टि को, बहुस यानी बार बार, स्पर्श यानी स्पर्श करते हो कि हे ब्रह्मर, तुम चंचल नेत्र के प्रांतों वाली बेपतुमतिम भयवश कांपती हुई दृष्टि, शकुंतला की दृष्टि को बहुस बार बार स्पर्श करते हो। रहस्याख्यायो, गोपनीय बात कहने वाले व्यक्ति के समान, जैसे कोई व्यक्ति गुप्त बात कहता हो पास जाकर, उसी प्रकार कर्णांति कचरा है, कान के समीप घूमने वाले, मृदु समनसी
मधुर गुंजन करते हो। गोपनीय बात कहने वाले व्यक्ति के समान तुम कान के समीप घूमने वाले मधुर गुंजन करते हो। करो व्यादुनवत्या, हाथों को इधर उधर हिलाती हुई, रति सर्वस्वम, हाथों को इधर उधर हिलाती हुई जो शकुंतला है उसके रति सर्वस्वम, रति काल में आस्वादन योग्य अधरम अधरोष्ट निचले ओष्ठ पिबसी उनका पान करते हो। तुम कितने भाग्यशाली हो। पिबसी पान करते हो, चुंबन करते हो। वयम हम कौन? राजा दुष्यंत खुद के लिए कह रहा है। हम तत्वान वेशात, तात्विक बातों का पता लगाने के कारण हता मारे गए। हम तो केवल तात्विक बातों का पता लगाने के कारण मारे गए। तुम खलु कृति, परंतु तुम तो सफल मनोरथ सिद्ध हो गए। हे मधुकर, तुम चंचल नेत्र के प्रांतों वाली भय के कारण कांपती हुई शकुंतला की दृष्टि का बार बार स्पर्श कर रहे हो, चुंबन कर रहे हो। गोपनीय बात कहने वाले व्यक्ति के समान कान के समीप घूमते हुए तुम मधुर गुंजन करते हो। और अपनी रक्षा के लिए हाथों को इधर उधर जो हिलाती हुई शकुंतला है उसके रति काल में सबसे ज़्यादा आस्वादन योग्य अधरोष्ट का पान कर रहे हो। अरे हम तो केवल तात्विक बातों का पता लगाने के कारण मारे गए, परंतु तुम तो सफल मनोरथ सिद्ध हो गए हो। अर्थात हे भौरे, तुम तो सफल मनोरथ सिद्ध हो गए हो। शकुंतला के मुख को पुष्प या नवमालिका समझकर भ्रमर उसके चारों तरफ मंडराने लगा। इस दृश्य को देखकर राजा दुष्यंत है वो भ्रमर की चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कह रहा है कि हे भ्रमर, तुम चंचल अपांगों वाली और भयवश कांपती हुई शकुंतला का दृष्टि जो है उसका बार बार स्पर्श कर रहे हो। शकुंतला स्वयं को बचाने के हेतु तुम्हारी तरफ देख रही है और तुम उसकी तरफ देख रही हो। इस प्रकार तुम शकुंतला का दर्शन सुख प्राप्त कर रहे हो। अरे हे भ्रमर, जिस प्रकार कोई कामुक प्रेमी अपनी प्रेमिका के निकट जाकर उसके कान में कोई गोपनीय मधुर भाषण करता है, उसी प्रकार तुम भी शकुंतला के कान के पास जाकर मधुर गुंजन कर रहे हो। और शकुंतला अपनी रक्षा के लिए हाथों को इधर उधर हिला रही है, फिर भी तुम उसके पास जाकर रति काल में आस्वादन योग्य उसके अधरोष्ट का पान कर रहे हो। इस तरह तुम शकुंतला के अधर का स्पर्श सुख प्राप्त कर रहे हो। और हे ब्रह्मर, ये किसकी कन्या है, विवाह करने योग्य है अथवा नहीं? हम तो ऐसी तात्विक बातों का पता लगाने के कारण ही मारे गए और न शकुंतला का अच्छी तरह दर्शन कर पाए और न स्पर्श कर पाए, न चुंबन कर पाए और न उसके रति सर्वस्व अधर का पान कर पाए, परंतु तुम तो निश्चय ही भाग्यवान हो। अतः तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया है। हे ब्रह्मर, तुम कितने भाग्यशाली हो। राजा जो भौरा है उसको अपना प्रतिद्वंदी समझ रहा है, प्रतिद्वंद्वी समझ रहा है। और इस श्लोक में समासोक्ति अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आगे हैं, चलापांगाम चलो अपांगो यस्याम सा बहुव्री दृष्टिम दृश धातुक्तिम प्रत्यय दृष्टिम बेफतु मतिम वेफतु अस्ति अस्याताम बेफतु प्लस मतु, वेफतु धातु और मतु प्रत्यय करके वेफतु मतिम, रहस्य रहसी भवम रहस्यम, आख्यायी आंग उपसर्ग पूर्वकाख्या धातु और निनि प्रत्यय आख्यायी, कर्णांतिक चर है कर्णयो अंत के चरतीति, कर्णांतिक चर है अंतिक प्लस चर और टय प्रत्यय चरेष्ट से टय प्रत्यय, व्यादुनवत्या वी उपसर्ग पूर्वकात आ उपसर्ग पूर्वकात धू धातु क्षत्रि प्रत्यय और नि प्रत्यय, षष्ठी विभक्ति एक वचन में व्यादुनवत्या, रति सर्वस्वम रत्या सर्वस्वम षष्ठी तत्पुरुष, रम धातु तीन प्रत्यय रति, तत्वान्वेषात तत्त अन्वेषात षष्ठी तत्पुरुष, हता हन प्लस तय प्रत्यय, कृति क्रय प्लस तय प्रत्यय और इनि प्रत्यय। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।